आपका वीजा फाइल परफेक्ट हो सकता है, डॉक्यूमेंट सही, एम्प्लॉयर सही, टाइमलाइन सही, लेकिन अगर आपका लिंक्डइन प्रोफाइल कुछ और कहानी बता रहा है तो यूएस इमिग्रेशन सिस्टम इसे हल्के में नहीं लेता। अभी एक इमिग्रेशन अटॉर्नी की चेतावनी ने साफ कर दिया है कि ऑनलाइन प्रोफाइल और लीगल फाइलिंग के बीच मिसमैच H1B, OPT या ग्रीन कार्ड एप्लीकेशंस पर असर डाल सकता है। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे लिंक्डइन क्यों मैटर कर रहा है, रूल्स किस तरह इंटरप्रेट होते हैं, कौन सी छोटी गलतियां डिनायल तक पहुंच सकती हैं और इंडियंस इन द यूएस अपने ऑनलाइन प्रेजेंस को लीगली सेफ कैसे रखें। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। यूएस बेस्ड इमिग्रेशन अटॉर्नी अभिषा पारिक के मुताबिक यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज यानी कि USCIS अब एप्लीकेंट्स की लिंक्डइन एक्टिविटी को वीजा पेटिशंस और ग्रीन कार्ड फाइलिंग से क्रॉस चेक कर रहा है। उनका कहना है कि कई डिनायल्स ऐसे पॉइंट्स पर हो रहे हैं जिन्हें लोग मामूली समझते हैं, लेकिन इमिग्रेशन रूल्स के हिसाब से वर्डिंग या प्रेजेंटेशन भी लीगल इंटेंट का हिस्सा मानी जा सकती है। अगर प्रोफाइल से ऐसा लगे कि एप्लीकेंट अनऑथराइज्ड वर्क कर रहा है या इंफॉर्मेशन इनकंसिस्टेंट है तो इसे मिस रिप्रेजेंटेशन के रूप में देखा जा सकता है। यहाँ समझना जरूरी है कि इमिग्रेशन सिस्टम पेपर वर्क को आइसोलेटेड तरीके से नहीं देखता। USCIS ये वेरीफाई करता है कि एप्लीकेंट की डिक्लेयर्ड एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, जॉब रोल और वीजा कंडीशंस ग्राउंड रियलिटी से मैच करते हैं या नहीं। लिंक्डइन जैसे पब्लिक प्लेटफॉर्म्स इस वेरिफिकेशन का इनफॉर्मल सोर्स बन सकते हैं, इसीलिए ऑनलाइन प्रेजेंस अब पर्सनल ब्रांडिंग नहीं, लीगल कंसिस्टेंसी का हिस्सा भी बन गया है। अभिषा पारिक ने 4 कॉमन लिंक्डइन इश्यूज बताए हैं जो रिस्क क्रिएट कर सकते हैं। पहला, जॉब टाइटल मिसमैच। अगर USCIS को फाइल डॉक्यूमेंट्स में अलग डेजिग्नेशन दिखता है और लिंक्डइन पर कुछ और, तो इंटेंट पर सवाल उठ सकता है। दूसरा, मल्टीपल एम्प्लॉयर्स लिस्टिंग। सिंगल एम्प्लॉयर वीजा पर रहते हुए प्रोफाइल में एक्स्ट्रा वर्क दिखाना अनऑथराइज्ड एम्प्लॉयमेंट का संकेत माना जा सकता है। तीसरा, OPT एम्प्लॉयमेंट मिसमैच। स्कूल को रिपोर्ट किया गया रोल और लिंक्डइन प्रोफाइल अलग दिखे तो कंप्लायंस कंसर्न बनता है। और चौथा, रिकमेंडेशंस या पोस्ट जो साइड बिजनेस या अनऑफिशियल वर्क रिवील करे। इमिग्रेशन रूल्स के हिसाब से सेंसिटिव एरिया है। ये स्क्रूटनी सिर्फ पेंडिंग वीजा केसेस तक सीमित नहीं दिख रही। एक इंडियन ग्रीन कार्ड होल्डर ने रेडिट पर लिखा कि उनका लिंक्डइन प्रोफाइल USCIS पर्सनल द्वारा देखा गया, जबकि उनका केस पहले ही अप्रूव हो चुका था। उन्होंने बताया कि 2015 में वो F1 वीजा पर US आए, फिर स्टेम OPT और 2020 में H1B लॉटरी से वर्क वीजा मिला। बाद में मैरिज बेस्ड ग्रीन कार्ड अप्लाई किया जो अप्रूव भी हो गया। उनके अनुसार कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था, फिर भी प्रोफाइल व्यू ने उन्हें अलर्ट कर दिया कि ऑनलाइन कंसिस्टेंसी कितनी अहम है। इस पूरे सिनेरियो का लीगल टेक अवे ये है कि इमिग्रेशन फाइलिंग्स डिक्लेरेशन बेस्ड सिस्टम पर चलती हैं। एप्लीकेंट जो इन्फॉर्मेशन सबमिट करता है वही लीगल रेफरेंस बनती है। अगर पब्लिकली अवेलेबल डेटा अलग कहानी दिखाता है तो ऑफिसर क्लैरिफिकेशन मांग सकता है या डिनायल भी हो सकता है। रूल्स एक्सप्लिसिटली लिंक्डइन को मैच नहीं करते, लेकिन मिस रिप्रेजेंटेशन और अनऑथराइज्ड वर्क के प्रोविजंस ब्रॉड इंटरप्रिटेशन अलाउ करते हैं। इंडियंस इन द यूएस के लिए प्रैक्टिकल गाइडेंस साफ है। लिंक्डइन प्रोफाइल को रिज्यूमे की तरह ट्रीट करें, सोशल फीड की तरह नहीं। जॉब टाइटल वही रखें जो ऑफिशियल फाइलिंग में है। एम्प्लॉयर लिस्टिंग वीजा कंडीशन से मैच होनी चाहिए। OPT रोल्स स्कूल रिपोर्टिंग के अनुरूप होने चाहिए। साइड प्रोजेक्ट्स या कंसल्टिंग रेफरेंसेस लिखते समय वीजा लिमिटेशंस समझना जरूरी है। रिकमेंडेशन सेक्शंस भी रिव्यू करें, कभी कभी थर्ड पार्टी वर्डिंग अनइंटेंडेड सिग्नल्स दे सकती है। एक और अहम बात, टाइमिंग। इमिग्रेशन फाइलिंग से पहले और केस पेंडिंग रहने के दौरान प्रोफाइल ऑडिट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कंसिस्टेंसी सिर्फ अप्रूवल के लिए नहीं, लॉन्ग टर्म कंप्लायंस के लिए भी बहुत जरूरी है। इवन ग्रीन कार्ड होल्डर्स को डॉक्यूमेंटेशन हिस्ट्री और पब्लिक इंफॉर्मेशन अलाइनमेंट पर ध्यान देना चाहिए। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।